आजमाई करते हुए सोफिया की तलवार बाला खातून के कंधे के करीब पेवस्त होती है। सोफिया को देखते हुए उस्मान साहब उस लम्हे को याद करते हैं जब सीजन 1 में उस्मान साहब ने अपनी तरफ से उसे मौत के घाट उतार दिया था। इस ख्याल के बाद बाला खातून सोफिया को लात मारकर पीछे धकेल देती है। उस्मान साहब बाला खातून से उनका हाल अहवाल पूछते हैं तो बाला खातून कहती है, हुजूर मैं ठीक हूँ। फिर उस्मान साहब सोफिया से कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें मार नहीं दिया था? मैंने तलवार से तुम्हें जहन्नुम वासिल कर दिया था, तुम्हें किले की दीवार से फेंका था। यह कैसे हो सकता है? तुम कैसे नहीं मरी? हाँ, तुम 9 जिंदगियों वाली खबीस चुड़ैल हो। तो सोफिया कहती है, अधूरा छोड़ा गया काम मुकम्मल करने आई हूँ उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं, तो यानी जमीन ने तुम्हें कबूल नहीं किया, मैं तुम्हें जमीन की 7वीं तह के नीचे दफन करूंगा। सोफिया कहती है, उस्मान इस जमीन में तुम जाओगे, मैं तुम्हें उससे 10 गुना ज्यादा तकलीफ दूंगी जिससे तुमने मुझे गुजारा। तुम्हारे पूरे खानदान को एक एक करके अजियत में मुब्तला करके मार डालूंगी। तो उस्मान साहब कहते हैं, खानदान से पहले मुझसे टकराना होगा, आओ जरा आओ, मेरी तलवार का जायका तुम अच्छे से जानती हो। तो लोकास कहता है, उस्मान ये इतना आसान नहीं होगा, तुम इस बार घुटने टेकोगे। इसके साथ ही वहां लड़ाई शुरू हो जाती है और उस्मान साहब बाज़ंतीनी सिपाहियों को काटने शुरू कर देते हैं। सोफिया बाला खातून के सामने आते हुए कहती है, बाला क्या तुम उस राज के बारे में मुतजस्सिस नहीं हो जो मैं तुम्हें बताने वाली थी? तो बाला खातून कहती है, अपने जहरीले अल्फाज अपने पास रखो चुड़ैल, इस बार तुम ज्यादा नहीं जियोगी। ये सुनते साथ ही सोफिया हमला कर देती है। होलोफिरा और उरहान की तलवार भी जबरदस्त चल रही होती है, जो भी काफिर सामने आता है मारा जाता है। लोकास की तलवार से भी सिपाही शहीद हो रहे होते हैं। सोफिया और बाला खातून एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करती है। लड़ाई के दौरान सोफिया बाला खातून की बाजू जख्मी कर देती है और कहती है, मैं पहले से ही तुम्हारी जान ले चुकी हूँ मगर तुम्हें खबर ही नहीं। दूसरे हमले में सोफिया उनकी तलवार गिराकर जमीन पे गिरा देती है, मगर जैसे ही बाला खातून पे हमला करती है गोंचा उसका वार रोक लेती है और उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। लुकास भागते हुए सोफिया को पकड़ लेता है और कहता है, हमें जाना है सोफिया। तो सोफिया कहती है, लुकास तुम क्या कर रही हो? उनके सिपाही मुसलसल कट रहे होते हैं। तो लुकास कहता है, हमारे फौजी मर रहे हैं, अगर हम रुके तो हम जंग हार जाएंगे। ये कहते साथ ही वो सोफिया को खींच कर ले जाता है। उन्हें भागता हुआ देखकर बाला खातून और उस्मान साहब उनके पीछे भागते हैं। कुछ सिपाही भी उनके साथ जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि उरहान और अलाउद्दीन मुसलसल बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। जरकुताई भी आबोताब के साथ तलवारें चला रहा होता है। लड़ाई के दौरान गोंचा की जानिब बढ़ने वाले बाज़ंतीनी सिपाही को बेगम खंजर फेंक कर मौत के घाट उतार देती है। फिर गोंचा को सहारा देकर खड़ा करती है। तो गोंचा उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, मैं अब आपकी जिंदगी की मकरूज हूँ। जवाब में बेगम कहती है, तुम्हारे और मेरे दरमियान जंग का हक मौजूद है गोंचा, इसलिए कोई कर्ज नहीं। लड़ते हुए उरहान अलाउद्दीन से कहता है, अलाउद्दीन बाबा के पीछे जाओ। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन आगे बढ़ जाता है। यूसुफ भी इस लड़ाई में उरहान का भरपूर साथ दे रहा होता है। कुछ देर के बाद तमाम काफिर मारे जाते हैं। उरहान सिपाहियों से कहता है, सोगोत के आसपास के तमाम सिपाहियों को पैगाम भेजो, बोरसा और बाज़ंतीनी हुदूद की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। उधर हम देखते हैं कि सोफिया और लुकास आगे आगे जबकि उस्मान साहब और बाला खातून पीछे पीछे होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, सोफिया मौत से बच गई हो लेकिन मौत तुम्हारे पास वापस आएगी। भागते भागते बाला खातून तकलीफ से गिर जाती हैं। यह देखकर उस्मान साहब उनके पास आते हैं और उस ख्वाब को याद करते हैं जो उन्होंने देखा था। इस ख्वाब के याद आने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? ये कहते साथ ही वो कपड़ा बाला खातून के जख्म पे रखते हैं। भागते भागते सोफिया और लुकास एक जगह रुकते हैं और लुकास कहता है, जबकि उस्मान हमारा पीछा कर रहा था, हमें उसकी खवातीन को मार देना चाहिए था, हम बहुत करीब थे। तो सोफिया कहती है, उस्मान और बाला आज ना मरने का अफसोस करेंगे, मैं इसकी कसम खाती हूँ। मैं उन्हें तलवार से ज्यादा तेज किसी चीज से जख्मी करूंगी। वो रहम के उसूल के लिए मेरे पांव पड़ेंगे। मेरे पास काइयों के लिए बहुत कीमती मालूमात और खजाना है, उस खजाने का नाम सुनकर ही मौत के लिए मेरे कदमों में गिरेंगे। लुकास पूछता है, सोफिया वो क्या है? तो सोफिया कहती है, वो जंजीर जिसके जरिए काइयों के गिर्द पट्टा कसेगा। जल्दी ना करो, तुम जल्दी देख लोगे। चलो अब निकलते हैं, वो किसी भी लम्हे यहाँ आ सकते हैं। लुकास तुम्हें पीछे के रास्ते से जाना होगा, मैं एक जरूरी काम करके आती हूँ। ये कहते साथ ही सोफिया चली जाती है। उधर बाला खातून उस्मान साहब से कहती है, जिस चुड़ैल को हम अब तक मुर्दा समझते रहे, उस्मान तुमने उसकी जान अपने हाथों से ली थी। तो उस्मान साहब कहते हैं, जी हाँ। उसने अपने चेहरे के ढांपने के अंदाज से साफ जाहिर किया कि उसके सारे जुल्म की जड़ें माजी में हैं, लेकिन वो जहन्नुम से आई और हमारे खिलाफ साजिश की। बाला खातून कहती है, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, पहले भाई सुंगुर और उसके सिपाही, फिर फातिमा। तो उस्मान साहब कहते हैं, उसके बाद तुम। वो अच्छी तरह जानती है कि अगर वो तुम्हें या मेरी बेटी को छूती है तो मैं उसे तबाह कर दूंगा, लेकिन ये मत भूलना कि वो सिर्फ दुश्मनी नहीं है, अब वो जख्मी कुत्ते की तरह हम पे हमला करेगी। बाला खातून कहती है, चलिए उठे हुजूर, उसकी सांसें रोकें। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं बाला, पहले अपना जख्म देखो, ठीक हो जाओ, उसके बाद मेरे साथ मिलकर लड़ो, हम उसे उसके खून में गर्क कर देंगे। इसलिए अलाउद्दीन वहां पहुंचता है और बाला खातून के जख्म को देखते हुए कहता है, काफी खून जाया हुआ है, आप कमजोरी महसूस करेंगी, चले चलते हैं। यह कहते साथ ही वो अपनी माँ को सहारा देकर आगे बढ़ता है। मोहरान उस्मान साहब से कहता है, हमने तमाम सिपाहियों को तो मार डाला मगर उनके मालिकान भाग गए। तो उस्मान साहब कहते हैं, ना वो ना ही उसके इत्तेहादी कारा से, उनमें से कोई भी मेरे गजब से बच नहीं पाएगा, उनमें से कोई भी नहीं। हम जल्दी नहीं करेंगे, पहले अपना मंसूबा बनाएंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम
हम देखते हैं कि काई कबीले के शिफाखाने में तुरान अलबाई को बिस्तर पर लटा देता है। इसलिए में अलबाई की बेटी आयशा वहां आती है और बाबा को जख्मी देखकर बाबा बाबा पुकारने लग जाती है। फिर कहती है बाबा का खून बह रहा है, बाबा मर रहे हैं। मरे नहीं बाबा। तो अलबाई कहता है मैं ठीक हूँ बेटी। फातिमा वहां आकर आयशा को पकड़ते हुए कहती है आओ आओ बेटी, तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे। आयशा रोते हुए कहती है बाबा मुझे अकेला मत छोड़े, माँ चली गई है, आप मत जाएं। फातिमा उससे कहती है आ जाओ आयशा, तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे। ये कहते साथ ही वो उसे लेकर चली जाती है। उधर हमें सोफिया का ठिकाना दिखाया जाता है जहाँ पे सोफिया दाखिल होती है और उसके सिपाही जंगी मशकों में मसरूफ होते हैं। सोफिया कहती है इस तरबियतगाह में तरबियत हासिल करने वाला हर एक फौजी तुर्कों के लिए जहन्नुम बनाएगा। ये कहते साथ वो एक तरफ देखती है तो एक निकाब पोश खातून सिपाहियों को रोनते हुए मुसलसल आगे बढ़ते ही चली जाती है। वो अपनी खूब महारतें दिखा रही होती है। ये देखकर सोफिया कहती है ये है मेरा सबसे कीमती हथियार। वो लड़की छत पर से आगे बढ़ते ही चली जाती है। जो भी सिपाही उसके रास्ते में आता है धूल चाटता है। वो भागती हुई सोफिया तक पहुंच जाती है और वहां मौजूद तीनों सिपाहियों को पिछाड़ देती है। ये देखकर सोफिया कहती है पोइना इतना काफी है। तो पोइना अपना चेहरा आया करते हुए कहती है काफी है। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके सिपाहियों पर रहम करूं खाला, या मैं आपके साथ जारी रखूं? ये सुनते साथ ही सोफिया घोड़े से उतरकर तलवार बेनियाम कर लेती है और उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। वो सोफिया को भी खूब टक्कर देती है। सोफिया कहती है रहम दिली ना दिखाओ, तुम्हारे सामने मैं नहीं तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप का कातिल उस्मान है और बाला भी है। तो पोइना कहती है उस्मान और बाला वो दोनों मरेंगे खाला। ये कहते साथ ही वो फिर से सोफिया पे हमला करती है। उधर सफेद लिबास में मलबूस एक खातून हलीमा की कब्र के पास मौजूद होती है, जिसे देखकर बाला खातून कहती है खैर होगी इंशाल्लाह। वो आगे बढ़ते हुए उससे पूछती है तुम कौन हो? तो वो तावीज हलीमा की कब्र पे रखने के बाद आगे बढ़ जाती है। बाला खातून तावीज उठाकर उसे देखते हुए कहती है ये मेरी हलीमा का तावीज है। वो कब्र पे मटका रखती है तो वो गिर जाता है और कुछ ही देर के बाद कब्र से पौधा निकलता है। ये देखकर बाला खातून हैरान परेशान हो जाती है और उस घुंघराले बालों वाली लड़की की जानिब देखते हुए कहती है हलीमा तुम रुको, मैं आ गई हूँ बेटी। ये कहते साथ ही वो उसके पीछे पीछे जाती हैं और मजीद कहती हैं रुको, अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ, एक बार मुझे अपना चेहरा देखने दो। वो उसे पीछे मोड़ने ही लगती हैं कि उनकी आंख खुल जाती है। वो जख्मी हालत में घोड़ा गाड़ी पर होती हैं और उस्मान साहब उन्हें लेकर कबीले की जानिब रवां दवा होते हैं। उस्मान साहब उनसे पूछते हैं क्या हुआ बाला? तो बाला खातून कहती है मैं ठीक हूँ, मैंने एक ख्वाब देखा। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।